हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन योर डिमांड्स। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और फिर कम्प्लेक्स क्वेश्चन पे जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हम बनाएंगे जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा। ठीक है, शायद आपको पता नहीं होगा कैसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को मतलब समझते हैं और उसको कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सो जेनेटिक्स में बच्चों कुछ क्वेश्चन हायर क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन ईच लेक्चर में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करूँगी और ईच क्वेश्चन विल एज यू नो इज MCQ एंड एवरी क्वेश्चन विल हैव वन राइट आंसर, राइट। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, पढ़ लो क्वेश्चन को पहले। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स इन F2 जनरेशन। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सो मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मतलब एक कैरेक्टर एट ए टाइम हम लेके हाइब्रिड बना रहे हैं। ठीक है, सो रेशियो ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब अगर मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम उसी एग्जाम्पल ले तो हमारे पास कैपिटल टी होगा पेरेंटल जनरेशन में और स्मॉल टी होगा पेरेंटल जनरेशन में। और F1 जनरेशन में बेटा क्या होगा, सारे बच्चे ऑस्प्रिंग्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको हम सेल्फिंग करते हैं मतलब F2 जनरेशन हमारा बनेगा, ये F1 जनरेशन है और इसको सेल्फिंग करते हैं तो हमारे पास F2 जनरेशन बनेगा। एज यू नो द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो हमारे पास फोर जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इनमें से बच्चों हमारे पास ये जो होंगे ये टॉल होंगे, ये दोनों भी टॉल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंसी, और ये होगा बेटा ड्वार्फ। तो क्वेश्चन क्या दिया है वो हम देखते हैं। वो बोल रहा है कि कितना होमोजाइगस डोमिनेंट और कितना होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, दोनों एलिलीज सेम होंगे या दोनों एलिलीज सेम एंजाइम को कोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं होमोजाइगस दिखा रही हूँ यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी सिर्फ होमोजाइगस होंगे। F2 जनरेशन में हमारे पास 4 डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ऑस्प्रिंग बन रहे हैं, और उनमें से टॉल बन रहा है 1 और ड्वार्फ भी 1 बन रहा है। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, 1:1 रेशियो। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ये उसका बहुत सिंपल सा आंसर। सो होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस ऑब्वियसली डोमिनेंट होता है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में कितना रेशियो आएगा, या हेटेरोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस रिसेसिव का कंडीशन कितना रेशियो आएगा। तो हेटेरोजाइगस में 2 इंडिविजुअल्स है और होमोजाइगस रिसेसिव में 1 इंडिविजुअल है, तो उसका रेशियो होता है 2:1। और वैसा ही सेम क्वेश्चन अगर पूछता कि होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस में कितना रेशियो होगा, तो उसका भी रेशियो आ जाता 1:2। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ के लिए ये एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगेन, इफ 120 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन क्रॉसिंग प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट फ्लावर प्लांट्स, देन द रेशियो ऑफ द ऑस्प्रिंग विल बी। अगर हमारे पास 120 प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमने क्या लिया है, प्योर रेड लिया है, मतलब फॉर एग्जांपल सिंबलिकली हम इसको कैपिटल आर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और प्योर व्हाइट को हम स्मॉल आर लिखते हैं। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ ऑस्प्रिंग विल बी, 120 प्लांट्स बन रहे हैं। ठीक है, सो ऑस्प्रिंग्स का रेशियो कितना होगा, अगर इनको हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे पास जो सारे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, ऑस्प्रिंग्स बनेंगे। देखो कैपिटल आर से अभी मैं थोड़ा सा जेनेटिक लेवल पे डायग्राम बनाती हूँ, आपको समझने में और भी इजी होगा। अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये क्या होता है बेटा, एक क्रोमोसोम और ये होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयर है, और एक जीन क्या होता है, एक सिंगल लोकस में रहता है। ठीक है, और जीन में 2 एलीलीज रहते हैं, एक एलीली एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, दूसरा एलीली दूसरा क्रोमोसोम में। अगर मैं कैपिटल आर ले रही हूँ तो ये एक एलीली यहाँ पे होगा और ये एक एलीली यहाँ पे होगा। दूसरा क्रोमोसोम अगर हम बनाएंगे तो स्मॉल आर का, तो ये भी एक लोकस है और यहाँ पे स्मॉल आर होगा, यहाँ पे दूसरा वाला स्मॉल आर होगा। इनमें कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि मियोसिस हो रहा है। जब गैमेट बनेगा तो सेग्रीगेशन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला ऑर्गेनिज्म ले रही हूँ,
यहाँ पे गैमेट बेटा कैसा बन सकता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल आर वाला गैमेट बन सकता है। क्यों बेटा, क्योंकि 50% चांस ऑफ गैमेट हैविंग कैपिटल आर, अगेन 50% चांस ऑफ गैमेट हैविंग कैपिटल आर, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं मियोसिस प्रोसेस में, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी, यहाँ पे अगर गैमेट बनेगा वो भी सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर वाला गैमेट बनेगा, क्योंकि 50% चांस अगेन हो जाता है। तो अगर दो गैमेट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो मैक्सिमम और मतलब पूरा चांस है कि कैपिटल आर स्मॉल आर का ही ऑफस्प्रिंग बनेगा। और कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होता है बेटा, रेड कलर होता है, मतलब सारे ऑफस्प्रिंग्स क्या हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंसी गिवन बाय मेंडल। समझ में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑल रेड। समझ में आ रहा है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा क्विकली चलते हैं, धीरे चल रहे थे अभी थोड़ा सा क्विकली चलेंगे। इन क्रॉस ऑफ 45 टॉल एंड 14 डुआफ प्लांट्स, टॉल मतलब कैपिटल टी हम ले रहे हैं, और डुआफ मतलब स्मॉल टी ले रहे हैं, ठीक है। वी आर ऑब्टेनिंग 45 टॉल, यहाँ पे हमने क्रॉस किया है ऑलरेडी, और हमको मिला है 45 टॉल प्लांट, और हमको मिला है कितना, 14 डुआफ प्लांट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, नियरली इक्वल्स टू 3:1 रेशियो का हमारा ऑफस्प्रिंग मिल रहा है। कब मिल रहा था 3:1 रेशियो का ऑफस्प्रिंग, हमें मिल रहा था 3:1 रेशियो का ऑफस्प्रिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, F2 जनरेशन में, है कि नहीं। सो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट्स है, जिस पेरेंट से ये 3:1 रेशियो वाला ऑफस्प्रिंग बना है, वो F1 जनरेशन वाला प्लांट होगा। तो कौन सा प्लांट होगा, वो पेरेंट होगा कैपिटल T स्मॉल t ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल T स्मॉल t। समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप भी थोड़ा टाइम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर देखो कि वो मेरे साथ मैच करता है कि नहीं करता है। समझ में आ रहा है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट। नहीं, पी प्लांट में मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी किया था। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, ठीक है। वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 7 वो कैरेक्टर्स लिए थे और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स 14 था, ठीक है। तो उसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हो। उसको बना लो ग्रेविटी, तो ग्रेविटी बनाओगे तो क्या हो जाएगा, G फॉर क्या, ग्रीन, R फॉर राउंड, A फॉर एक्सियल, V फॉर वैक्सिलरी, V फॉर वायलेट, I फॉर इन्फ्लेक्टेड, T फॉर टॉल एंड Y फॉर येलो। ये सब डोमिनेंट कैरेक्टर है और इनका रेस्पेक्टिव रिसेसिव है। मतलब हमारे पास ग्रीन कलर, ये किसका कलर है, पॉड का कलर है, ठीक है, पॉड कलर है। रेड जो राउंड है वो सीड का शेप है, ठीक है। जो एक्सियल एंड टर्मिनल है ये फ्लावर का पोजीशन है। वायोलेट और जो वायोलेट एंड वाइट कलर होता है, ये होता है फ्लावर का कलर होता है। इन्फ्लेक्टेड कॉन्स्ट्रक्टेड क्या होता है, पॉड का क्या होता है, शेप होता है। टॉल ड्वार्फ क्या होता है, स्टेम का हाइट होता है। येलो और ग्रीन क्या होता है, हमारे सीड का क्या होता है, सीड का कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या क्या है यहाँ पे, 2 कैरेक्टर ऑफ फ्लावर बेस्ड। फ्लावर बेस्ड कितना कैरेक्टर है हमारे पास, 2 कैरेक्टर है। सही है कि गलत है, सही है, ठीक है। अभी 2 कलर बेस्ड है क्या, कलर बेस्ड तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे पॉड का कलर है, 3 कलर बेस्ड है, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 2 कैरेक्टर फ्लावर कलर बेस्ड, ये सही है। 3 कलर बेस्ड, यस, यहाँ पे कलर बेस्ड है, यहाँ पे कलर बेस्ड है, और यहाँ पे भी एक कलर बेस्ड है। तो हमारे पास 3 कैरेक्टर कलर बेस्ड है, ठीक है। तो 3 कैरेक्टर, तो ये सही हो रहा है यहाँ तक के। नेक्स्ट हो गया 1 हाइट बेस्ड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, ऑप्शन को चेक कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है सबसे ज़्यादा। 1 हाइट बेस्ड, यस 1 हाइट बेस्ड है, स्टेम का हाइट है, सही है, अभी तक तो सही चल रहा है। 2 सीड बेस्ड 2 है, यहाँ पे एक है, और एक सीड का कलर है और सीड का शेप है, यस। 2 पॉड्स बेस्ड, यस ये भी सही है, यहाँ पे एक पॉड बेस्ड है, यहाँ पे एक पॉड बेस्ड है। तो सबसे सही आंसर ये होता है, और ये 2 ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 3 कलर बेस्ड तो सही है, लेकिन 1 फ्लावर बेस्ड नहीं है, फ्लावर बेस्ड 2 होता है यहाँ पे। 3 कैरेक्टर पॉड बेस्ड नहीं है, 2 कैरेक्टर पॉड बेस्ड है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बेसिक इसका एक्सप्लेनेशन है। आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड में सबसे अच्छे से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हेन फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल देन इमास्कुलेशन। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये कहाँ से आता है ये वाला क्वेश्चन? ये आता है हमारे पास जो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे। एक प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, 4 स्टेप फॉलो कर रहे थे। इमास्कुलेशन कर रहे थे, फिर बैगिंग कर रहे थे, फिर डस्टिंग कर रहे थे, फिर रीबैगिंग कर रहे थे। और एक प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट बैगिंग, फिर डस्टिंग, फिर रीबैगिंग कर रहे थे। मतलब अगर इफ यू आर टेकिंग, अगर आप ले रहे हो क्या ऐसा फ्लावर जिसमें क्या है, बोथ स्टामेन है और उसी के पास पिस्टिल भी है, लेकिन ये आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो एज फीमेल फ्लावर, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको क्या मिलेगा बेटा, इसमें आपको इमास्कुलेशन करना पड़ेगा। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है कि नहीं? लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है आपको इमास्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों इमास्कुलेशन करोगे? क्योंकि एक फ्लावर तो सिर्फ फीमेल ही है और एक फ्लावर सिर्फ मेल ही है, तो यहाँ पे आपको इमास्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल देन इमास्कुलेशन इज डन इन, कहाँ पे इमास्कुलेशन होगा? बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, नॉन ऑफ दीज होगा, कहीं पे भी इमास्कुलेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। फ्रॉम ए सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न a farmer planted 200 kernels which produced 140 tall 40 short plants. The genotypes of these offsprings are most likely. देखो यहाँ पे भी देखो, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, रेशियो करना है, ठीक है। अगर आप रेशियो काउंट करोगे तो ये भी नियरली इक्वल्स टू 3:1 रेशियो आता है बेटा। और अगर देखो 140:40 अगर मैं लेती हूँ तो नियरली ये क्या आ जाता है, 3.25:1 आ जाता है, मतलब 3:1 रेशियो आ जाता है। अगर कहीं पे 3:1 रेशियो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है बेटा। F2 जनरेशन दिखा रहा है, पूछ रहा है क्या, जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर मोस्टली। ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा? ऑब्वियसली हम जब कैपिटल टी स्मॉल टी लिए थे F2 जनरेशन में, ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप था क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, वही आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ मेंडल सिलेक्टेड 7 कैरेक्टर्स ऑन 4? देखो ये वाला क्वेश्चन नीट के लिए थोड़ा सा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन का जो आंसर है, ये क्वेश्चन का जो बेसिस है, जो कंसेप्ट है, वो क्रोमोसोम के बेसिस पे है और क्रोमोसोम का नंबर हमारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो अदर एग्जाम्स जैसे कि नाइजर हो गया CUT हो गया, उसमें हमारा काम आ सकता है, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ, आप याद रख सकते हो। जैसे आप फ़ोन नंबर याद रखते हो, वैसे इसको भी याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे? अगर हम ग्रेविटी बना रहे हैं, ग्रेविटी, ठीक है, इसमें याद रखेंगे, इसी ग्रेविटी को याद रखेंगे कैसे, 574 एक नंबर है, 1441 है कि नहीं। तो ये जो G वाला मतलब हमारे पॉड का जो कलर वाला है कैरेक्टर, वो क्रोमोसोम 5 में है। ये राउंड वाला रिंकल वाला 7 में है, ऑक्सिलरी टर्मिनल 4 में है, वायलेट वाइट 1 में है और इन्फ्लेक्टेड कंस्ट्रिक्टेड 4 में है, टॉल ड्वार्फ 4 में है और येलो वाइट कहाँ पे है, येलो और ग्रीन कहाँ पे है, 1 में है। तो ये कितने क्रोमोसोम हो गए? 5 एक हो गया, 7 एक हो गया, 4 एक और 1 एक हो गया। 4 क्रोमोसोम में सारे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। मतलब वो पूछ रहा है कि, वो बोल रहा है कि क्रोमोसोम 5 में कितने कैरेक्टर है? एक ही है। 7 में एक ही है। 4 में कितना है? 1 2 3 और 1 में कितना है? 2 है। कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? 2 इन क्रोमोसोम नंबर 1, यस करेक्ट है। 3 इन क्रोमोसोम नंबर 4, 1 इन क्रोमोसोम 5 एंड 1 इज क्रोमोसोम नंबर 6। नहीं, ये रॉन्ग हो गया। 3 इन क्रोमोसोम नंबर 1, नो, 2 in chromosome number 1, 3 in chromosome number 4, 1 in chromosome 5 and 1 in chromosome number 7, ये करेक्ट है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इफ अ dwarf प्लांट इज ट्रीटेड विथ जिबरेलिन्स। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर आप dwarf प्लांट को जिबरेलिन ट्रीट करोगे तो उसका हाइट तो बढ़ेगा, वो ज़्यादा हाइट वाला होगा, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। एनवायरमेंटल इफेक्ट में जो जेनेटिक चेंज होता है वो सडनली एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन नहीं जाता है, ठीक है। उसका जीनोटाइप क्या? स्मॉल टी ही रहेगा, ठीक है।
फिर वो बोला है दिस टी प्लांट नाउ प्रोसेस विद द प्योर टॉल, नाउ प्रोसेस विद द प्योर टॉल प्लांट, देन प्रोजेनी ऑफ द फर्स्ट जनरेशन F1 इज, अगर प्योर टॉल प्लांट के साथ हम उसको क्रॉस करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन के जो प्रोजेनी होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो ये स्मॉल टी ही रहेगा और ये कैपिटल टी ऐसे राउंड नहीं बोला, मतलब नहीं कर सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि गैमेट में राउंडिंग करते हैं। यहाँ पे मैं उसको फोकस करने के लिए राउंड बना रही हूँ, ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि इसको ऐसे राउंड करके रखते हैं। तो ये स्मॉल टी होगा, ये कैपिटल टी होगा। इसमें अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास सारे F1 जनरेशन में प्लांट्स आ जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब सारे प्लांट्स हो जाएंगे टॉल। ओके, सो द आंसर इज ऑल टॉल प्लांट्स विल ऑब्टेन इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए द नेचर ऑफ F1 प्रोजेनी विल बी। ओके, सो नेचर पूछ रहा है यहाँ पे, बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। हमको लगता है कि हमको पता है लेकिन हम गलत कर लेते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए क्रॉस होते हैं, कैपिटल ए से गैमेट क्या बनेगा, गैमेट बनेगा बेटा कैपिटल ए ही बनेगा, सिर्फ कैपिटल ए बनेगा, ठीक है। नहीं, जितने गैमेट बनेंगे सब कैपिटल ए बनेंगे, और स्मॉल ए से जितने गैमेट बनेंगे सब स्मॉल ए बनेंगे। इनमें अगर क्रॉस होगा तो सारे प्लांट्स बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ द F1 प्रोजेनी, ये F1 प्रोजेनी है, यस और नो, ये F1 प्रोजेनी है, ठीक है, ये पेरेंट जनरेशन है, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी का नेचर क्या है बेटा, जीनोटिपिकली ये कैपिटल ए स्मॉल है, ये तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन फिनोटिपिकली क्या है, फिनोटिपिकली ये क्या बिहेव करता है, तो मतलब फिनोटिपिकली डोमिनेंट है, ऑब्वियसली हेटेरोजाइगोटिक फॉर्म में है तो डोमिनेंट बिहेव करेगा। तो डोमिनेंट हम कौन से सिंबल से ले रहे हैं, कैपिटल ए से ले रहे हैं डोमिनेंसी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जीनोटिपिकली कैपिटल ए स्मॉल है, ये सही है, ये भी जीनोटिपिकली कैपिटल स्मॉल है, ये भी सही है। फिनोटिपिकली स्मॉल है, बिल्कुल भी नहीं है, फिनोटिपिकली कैपिटल है, क्योंकि ये डोमिनेंट वाला एलीली है, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स, ओके, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल मोस्टली कर रहे हैं लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी है यहाँ पे। सो मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स रिजेंबल्ड आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी को भी प्रूव करता है। ये रिजेंबल होता है आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, आइदर वन क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी की वजह से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the segregation of alleles in a random process and so there is a dash chance of gametes containing either allele। अगर एक सेग्रीगेशन हो रहा है और एक रैंडम प्रोसेस है तो एक एलेली मिलेगा एक गैमेट को, ठीक है, एक एलेली कंटेन होगा गैमेट में। सो अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम ले रही हूँ तो एक दोनों क्रोमोसोम डिप्लॉयड फॉर्म में थे, गैमेट बन रहा है तो एक क्रोमोसोम यहाँ जाएगा और एक क्रोमोसोम यहाँ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज रैंडम प्रोसेस एंड सो देयर इज अ डैश चांस ऑफ गैमेट्स कंटेनिंग आइदर एलील। व्हाट इज द चांस ऑफ गैमेट, ये गैमेट है, ये गैमेट है, ये एलील लेने का कितना चांस है, अगर दो एलील है इसके पास कितना है, एक ही है, तो चांस कितना हो गया 50%। यहाँ पे दो एलील है तो गैमेट में आ गया है, एक आ गया है, तो यहाँ पे भी चांस कितना हो गया 50%। तो आंसर क्या होगा 50%। अच्छा, यहाँ पे दो आंसर 50 हो गया है, 50% विल बी द आंसर। दूसरा वाला एक्चुअली 100% अगर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके आंसर विल बी 50%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है बच्चों। इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ईच हैविंग जीनोटाइप कैपिटल B स्मॉल b, two offsprings are obtained. Out of this, first has dominant trait. What is the probability that second offspring will exhibit the recessive trait? देखो बेटा, हम क्या ले रहे हैं, क्रॉस बना रहे हैं बिटवीन द इंडिविजुअल्स ईच हैविंग जीनोटाइप कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b का हम बना रहे हैं बेटा क्रॉस, ठीक है। सो इस क्रॉस में बेटा हमारे पास कैपिटल B स्मॉल b से गैमेट बनेगा क्या, कैपिटल B गैमेट बन सकता है एक, और एक स्मॉल b बन सकता है, कैपिटल B बन सकता है, स्मॉल b बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देयर ऑब्टेन आउट ऑफ दिस फर्स्ट हैज डोमिनेंट ट्रेट। ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, ठीक है, दो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। पहला जो ऑफस्प्रिंग है उसका ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है,
मतलब वो डोमिनेंट ट्रेड दिखा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल भी स्मॉल भी हो सकता है, क्योंकि वो डोमिनेंट ट्रेड दिखा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट रिसेसिव ट्रेड? यहाँ पे मुझे बताओ कितने प्रोबेबिलिटी है कैपिटल बी के, कितने प्रोबेबिलिटी है कैपिटल बी स्मॉल बी या स्मॉल बी कैपिटल बी के, कितने प्रोबेबिलिटी है स्मॉल बी के, है कि नहीं? सो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो कैपिटल बी 4 बनते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, चारों में से एक कैपिटल बी बनता है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/4 है। 2 बनते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/4 ये हो सकता है और 1/4 ये हो सकता है। इसमें से अगर कोई एक बन रहा है तो हम यहाँ पे एडिशन रूल फॉलो करेंगे, मैं पढ़ाऊँगी, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कराऊँगी, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, और स्मॉल बी कितना हो जाएगा 1/4। और डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट रिसेसिव? सेकेंड ऑफस्प्रिंग में रिसेसिव होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4, यानी कि 25%। ये तो 1/4 दे दिया है ऑलरेडी आंसर, समझ में आ रहा है? सो एक सेकेंड ऑफस्प्रिंग तुम्हारा क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर वाला होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर 5 लोकी। चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये जो लोकी है हेट्रोजाइगस फॉर्म में, होमोजाइगस, बहुत डिफिकल्ट जैसा लगता है कि नहीं? लेकिन सिंपल एक ट्रिक मैं बताऊंगी, सिंपल एक फॉर्मूला बताऊंगी, वही फॉर्मूला यूज़ करना है और फॉर्मूला से पूरा आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बोल रहा है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोजाइगस 5, उसमें 5 लोकस है, चलो एक क्रोमोसोम में 5 लोकस है, ठीक है, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम में बहुत सारे लोकस है, एक क्रोमोसोम में 5 लोकस है, और 5 लोकस में क्या हो जाएगा, मतलब ए कैपिटल ए, फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, ओके। और 2 लोकस जो है वो क्या है, 2 लोगोस होमोजाइगस है, कुछ भी होमोजाइगस ले, रिसेसिव डोमिनेंट कुछ भी ले सकते हो, FFGG फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे हमें अगर नंबर ऑफ गैमेट्स बनाना है, गैमेट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको कंबाइन करके गैमेट बनाएंगे, फिर इसके साथ इसको कंबाइन, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। हमको ये नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है। सीधा एक फॉर्मूला पुट करोगे, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। कैसा फॉर्मूला पुट करोगे, 2 to the power n का फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोटिक फॉर्म ऑफ क्या गैमेट्स, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोटिक फॉर्म ऑफ तुम्हारे पास जीन्स और कैरेक्टर्स, जितने कैरेक्टर्स हेट्रोजाइगोटिक फॉर्म में है उनका नंबर ले लो n, ओके। सो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोटिक जितने ट्रेड्स और जीन्स हमारे पास हेट्रोजाइगोटिक फॉर्म में, उसका नंबर n है, और 2 to the power n विल बी द नंबर ऑफ प्रोबेबल गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगोटिक फॉर्म में कितना है, 5 है, तो 2 to the power 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 32। तो आंसर क्या होगा, 32। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन अब फिर से कर सकते हैं, यही फॉर्मूला यूज करके, ऐसा क्वेश्चन जितना भी आएगा यही फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत इजी होता है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, हमें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी है, कहीं पे फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ इतना डिफिकल्टीज नहीं है जैसे आपको लगता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल ए बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, जीनोटाइप फॉर्म्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स। देखो यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला यूज करना है आपको, वो वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और कमेंट में आंसर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं भी आंसर बना देती हूँ। कितना होगा बेटा, हमारे पास रूल है और फॉर्मूला है 2 to the power n होगा। चलो 2 to the power n का कितना है, यहाँ पे हेट्रोजाइगोटिक फॉर्म में कितना जीन्स है, 2 जीन्स है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल सी स्मॉल सी है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 to the power n हो जाएगा, 2 to the power 2, दैट मीन्स कितना होगा बेटा, 4।
तो आंसर होगा 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर होता है इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ AB गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय AABB पेरेंट विल बी। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा एक कंसेप्ट आप लोगों को समझाती हूँ। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, हमको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। देखो, हम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं मैथमेटिक्स में, है कि नहीं, लोअर क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे। प्रोबेबिलिटी में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उसको भी फॉलो करना होता है। एक डाइस में ले रही हूँ, एक डाइस पता है ना, लूडो खेलते हैं उसमें, तो डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं और 6 साइड्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 1 नंबर आने का चांस कितना है, तो कितना चांस होगा बताओ। अगर एक डाइस में 6 नंबर है और उसका 6 साइड है, तो नंबर 1 आने का चांस कितना होगा, 1/6। बहुत सिंपल है कि नहीं, वैसा ही करो, ठीक है। अगर मेरे पास पेरेंट है कैपिटल T और एक पेरेंट है स्मॉल t, ठीक है, समझ में आ रहा है। मेरे पास कॉम्बिनेशंस क्या चाहिए मुझे, मेरे पास मेरे को कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, मेरे को कॉम्बिनेशन चाहिए कैपिटल T स्मॉल t का, ठीक है। कितना चांस है देखेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ से कैपिटल T आने का चांस कितना है, 100% है कि नहीं। कैपिटल T 2 ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे 100% चांस है कैपिटल T आने का। 100% मतलब 1 ले रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना है स्मॉल t आने का, 100%, 1 है, समझ में आ रहा है। तो कितना हो गया, अगर देखो दोनों एक साथ है तो AND फॉर्म में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और फॉर्म में क्या होता है, एडिशन होता है। प्रोबेबिलिटी का ये 2 रूल याद रखना, AND फॉर्म में है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और फॉर्म में है तो एडिशन होगा। चलो, ये AND फॉर्म में है, दोनों एक साथ है, तो कैपिटल T स्मॉल t का एक साथ आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 × 1 = 1, दैट मीन्स 100% प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है, 100% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो, ये हो गया F1 जनरेशन का बात, ये मैंने पेरेंट लिया था, ये F1 जनरेशन। F2 जनरेशन में प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। F2 जनरेशन में सेल्फिंग होगा, कैपिटल T स्मॉल t के साथ सेल्फिंग होगा। तो कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं, कैपिटल T होमोजाइगस डोमिनेंट बन सकता है, कैपिटल T स्मॉल t बन सकता है, और एक हम उसको कैपिटल T स्मॉल t लिखते हैं, एक्चुअली वो क्या है, स्मॉल t कैपिटल T है कि नहीं, ये बन सकते हैं, और स्मॉल t बन सकता है कि नहीं। मतलब कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T, ये दोनों में से एक बन सकता है, और फिर कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T दोनों में से एक बन सकता है, और ये होमोजाइगस। अगर मैं बोलूँ कि होमोजाइगस बन रहा है, ये पेरेंट है, ठीक है, ये एक पेरेंट है और ये एक पेरेंट है। चलो बताओ, कैपिटल T आने का चांस कितना है पेरेंट से, 50% चांस है। यहाँ पे कैपिटल T था, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t है, तो इस पेरेंट से कैपिटल T आने का चांस कितना हो गया, 50%, दैट इज 1/2। 50% मतलब 1/2 चांस है, तो 1/2 चांस है। इस पेरेंट से दूसरा वाला जो आएगा, दूसरे वाले पेरेंट से आएगा, ये अगर फीमेल है ये मेल है, तो यहाँ से कैपिटल T आने का चांस कितना है, अगेन 50% है कि नहीं, तो 1/2। दोनों एक साथ है, मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना होगा बेटा चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। ऐसे भी हम कैलकुलेट करके कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कम डाटा है, हमारे पास F2 जनरेशन में 4 ही इंडिविजुअल है, इसीलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 4 से 1 तो 1/4। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे, वहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि कितना प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, ट्रिक यूज होगा, ठीक है, करेंगे क्वेश्चन उस पर। अच्छा, ये और में आते हैं, आइदर कैपिटल T स्मॉल t हो सकता है या स्मॉल t कैपिटल T हो सकता है, ये और में आते हैं। तो ये और ये चारों में से 2 आते हैं, तो 4 में से 2 तो हमें पता है 2/4, लेकिन ये और में आता है, और को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एडिशन में। तो कैपिटल T स्मॉल t आने का चांस देखो, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T यहाँ पे कैपिटल T, यहाँ से कैपिटल T आने का चांस कितना है, 50%। चलो 1/2, यहाँ पे से स्मॉल t आने का चांस कितना है, 50%, 1/2। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1/4। फिर यहाँ पे भी क्या होता है, 1/2 × 1/2, कितना हो गया आंसर इसका, 1/4। लेकिन और हम लिख रहे हैं यहाँ पे, और फंक्शन में क्या होता है, एडिशन होता है,
तो कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी आने का चांस हमेशा क्या होता है 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सिर्फ मोनोहाइब्रिड में नहीं है, डाइहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड में भी पूछेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और ये स्मॉल टी आने का चांस अगेन जैसे कैपिटल टी वैसा ही है, यहाँ से स्मॉल टी आने का चांस 1/2, यहाँ पे 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास 3 हो गए 1/4 होमोजाइगस रिसेसिव, 1/4 होमोजाइगस डोमिनेंट एंड 1/2 चांस ऑफ कमिंग हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी वाला है, ये हम फ्यूचर में बहुत बार यूज़ करने वाले हैं जेनेटिक्स के प्रॉब्लम में, ठीक है। तो पहला चीज़ ये है कि हमारे पास कैपिटल अगर पेरेंट हेटेरोजाइगोटी फॉर्म में कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म में है तो हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट आने का चांस 1/4 होगा। ये याद रख लो, अगर तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है ये रट्टा मार लो, ये याद रख लो, दिमाग में रख लो, ठीक है। तो अगर पेरेंट हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में है, डोमिनेंट कंडीशन में है, तो होमोजाइगोट डोमिनेंट आने का चांस 1/4, हेटेरोजाइगोटिक डोमिनेंट आने का चांस 1/2 और होमोजाइगस रिसेसिव आने का चांस कितना है 1/4। समझ में आ रहा है? याद कर लो, ठीक है। अगर ऐसा चांस होता है तो पेरेंट, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि पेरेंट जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, अगर वो पेरेंट जनरेशन बोल रहा है, ठीक है, और F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग के बाद वो बोला कि पेरेंट जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा, कैसे होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि F1 जनरेशन इज द पेरेंट जनरेशन। हमेशा वो मेंशन करेगा कि पेरेंट जनरेशन पूछ रहा है या F1 जनरेशन पूछ रहा है या F2। यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट जनरेशन का मतलब F2 का F1 इज द पेरेंट। नो, वो पेरेंट किसको बोल रहा है, वो ग्रैंड पेरेंट को पेरेंट बोल रहा है और पेरेंट को F1 जनरेशन बोल रहा है और F2 इज द ऑफस्प्रिंग। समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ AB गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय AABB पेरेंट विल बी। अगर ये गैमेट है तो ये बनने का परसेंटेज, कितना परसेंटेज AB गैमेट्स बन सकते हैं, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b से, ठीक है। सो कैपिटल A स्मॉल a से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बताओ, स्मॉल a आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ है, ठीक है। और कैपिटल B स्मॉल b से प्रोबेबिलिटी आने का कितना है चांस है, हाफ है। तो अगर मैं कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b पेरेंट लेती हूँ तो गैमेट में स्मॉल a आने का चांस, गैमेट में स्मॉल b आने का चांस क्या है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 चांस है, ठीक है। तो कितना हो गया, और दोनों एक साथ आ रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन होगा, कितना हो गया, चांस इज 1/4। प्रोबेबिलिटी 1/4 मतलब परसेंटेज में कितना होगा बेटा, इंटू 100, दैट मीन्स 25%। कितना प्रोबेबिलिटी है, 25%। इसको और एक मेथड में भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसा मेथड होगा उसमें, देखो बेटा, अगर मैं फॉर्क लाइन मेथड उसको बोलते हैं, फॉर्क लाइन मेथड। अगर मैं ए ले रही हूँ, ऐसे लिखेंगे और कैपिटल B स्मॉल b को क्या करेंगे, ऐसे इसको फॉर्क लाइन, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके साथ कैपिटल B स्मॉल b अटैच हो सकता है, इसके साथ भी कैपिटल B। सो दिस आर द प्रोबेबिलिटीज। तो कौन से टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, कैपिटल B बन सकता है, कैपिटल B स्मॉल b बन सकता है, स्मॉल a सॉरी कैपिटल A स्मॉल b बन सकता है, स्मॉल a कैपिटल B बन सकता है, स्मॉल a स्मॉल b बन सकता है। तो यहाँ पे चांस कितना हो गया, 25%, 4 से 1 हो गया तो 25%। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से करो तो अच्छा होगा, उसमें आंसर सही आते हैं और बहुत अच्छा वाला मतलब रिमार्क्स मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the cell of an organism heterozygous for 2 pairs of genes represented by AABB undergoes meiosis, then the possible genotype combination of gametes will be। बोला है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक सेल है, उसमें हेटेरोजाइगोट फॉर 2 pairs of genes represented by, कैसे रिप्रेजेंट है, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। अब इसमें हो गया मियोसिस। पॉसिबल जीनोटाइप कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया ना फॉर्क लाइन मेथड। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फॉर्क लाइन मेथड बनाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, फॉर्क लाइन मेथड डायरेक्ट यूज करो। A इसको बनाओ B, इसका है B, ठीक है। फिर ईच B के साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल C स्मॉल c, ईच B के साथ कैपिटल C स्मॉल c, ईच B के साथ कैपिटल C स्मॉल c, ईच B के साथ कैपिटल C स्मॉल c।
तो ये क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशंस आएंगे और ये सब कॉम्बिनेशंस होंगे। लेकिन हमको यहाँ पे 2 दिया है, हम ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में उसका आंसर हमने निकाल लिया था फॉर्कलाइन मेथड से, तो आंसर क्या हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। समझ में आ रहा है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, हम कम क्वेश्चन करेंगे, इसको पहले तुम प्रैक्टिस करोगे, फिर बाद में जो मैं नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगी उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगी, आप सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगी। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेल ह्यूमन इज हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एंड इज ऑल्सो हेमीजाइगस फॉर हेमोफिलिक जीन एच। हेमीजाइगस का मतलब पता है? हेमीजाइगस मतलब XY जीन में मेल है, X क्या है प्रॉपर क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं है, वो हेटेरोजाइगोटिक फॉर्म में होता है, उसको हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, हेमीजाइगस, उसको हेमीजाइगस बोलते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस। होमोजाइगस क्या है कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस क्या है कैपिटल स्मॉल टी, हेमीजाइगस क्या है X 0, मतलब इसके साथ कौन है जीरो नहीं, एक्स वाई, मतलब एक्स क्रोमोसोम में जीन है लेकिन उसका साथी जो है वो वाई क्रोमोसोम में नहीं है, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम में कैसा रिश्ता है, ऐसा है, यहाँ पे एक जीन लोकस है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है लेकिन उसका स्मॉल टी यहाँ पे नहीं है, मतलब एक ही हम एलीली ले सकते हैं एक जीन के लिए। चलो, वो पूछ रहा है कि ऑटोसोमल जीन है कैपिटल ए और कैपिटल बी इज ऑल्सो हेमीजाइगस फॉर द हेमोफिलिक जीन स्मॉल एच, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज फॉर्म्स विल बी ABH। सब फिर से प्रोबेबिलिटी आ गया, चलो प्रोबेबिलिटी करते हैं, बहुत इजी है। हेटेरोजाइगस है ना, तो पेरेंट क्या है कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी और एच है, लेकिन उसके साथ और कोई नहीं है, वो हेमीजाइगस है, ठीक है। तो बताओ कैपिटल ए से स्मॉल ए आने की चांस कितना है 1/2। चलो, कैपिटल बी स्मॉल बी से स्मॉल बी आने की चांस कितना है 1/2 और कैपिटल एस ये कुछ भी नहीं है लेकिन ये भी आ सकता है ना, है कि नहीं, किसी के साथ कैपिटल ए कैपिटल बी और नो एलीलीज रह सकते हैं, 0 रह सकता है, तो इसका चांस कितना है, इसका चांस भी 1/2 है। अरे दो, यहाँ पे 2 है लेकिन एक में जीन एक एलीली है दूसरे में एलीली नहीं है, ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि वो मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो हेमीजाइगस फॉर्म में ये सिर्फ इसका हाफ चांस है, और हाफ चांस क्या है, हेमीजाइगस मतलब वाई क्रोमोसोम जा सकता है, ठीक है, एक चांस है एक्स क्रोमोसोम जा सकता है। तो ऑस्प्रिंग में अगर ABH आना है तो प्रोबेबिलिटी होगा हाफ इंटू, एक साथ है ना, इंटू करेंगे तो 1/2 1/2 1/2, आंसर क्या होगा बेटा 1/8। सो आंसर विल बी 1/8। ये क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when Mendel self-hybridized the F1 plants RRYY, he found, यहाँ पे ही होगा, he found that the dominant and recessive traits of one character are segregated in a, अच्छा, जब मेंडल ने क्या किया, हाइब्रिड क्रॉस किया, सेल्फ हाइब्रिडाइज द F1 प्लांट्स, F1 प्लांट में कैपिटल आर स्मॉल आर थे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई थे। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स ऑफ वन कैरेक्टर, देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि नहीं, तो उनको जब इन्होंने क्या किया था, F1 प्रोजेनी में ऐसे क्रॉस किया था, राइट, इनको 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस मिले थे। देखो मैं बता देती हूँ, राउंड मिला था और उसके साथ येलो मिला था, राउंड मिला था उसके साथ ग्रीन मिला था, राउंड के साथ क्या मिला था बेटा, ग्रीन मिला था, ग्रीन मिला था, फिर रिंकल के साथ येलो मिला था और रिंकल के साथ ग्रीन मिला था। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास ये चारों कॉम्बिनेशंस थे। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक कैरेक्टर, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट ऑफ वन कैरेक्टर आर सेग्रीगेटेड इन, वन कैरेक्टर का रिसेसिव ट्रेट, समझ रहे हो, 2 कैरेक्टर नहीं पूछ रहा है वो, तो आपका आंसर गलत हो सकता है यहाँ पे। देखो
वन कैरेक्टर का रिसेसिव कोई भी कैरेक्टर ले लो, मतलब कैपिटल आर वाला ले लो या स्मॉल आर ले लो, डोमिनेंट और रिसेसिव का हमें रेशियो निकालना है। तो डोमिनेंट रिसेसिव कोई भी ले लो, कोई भी कैरेक्टर, कैपिटल आर स्मॉल आर को ले सकते हो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को ले सकते हो। अगर कैपिटल आर वाला ले रहे हैं, ठीक है, तो कैपिटल आर 2 में है, मतलब ये इसका रेशियो क्या आया था बेटा 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पे दोनों में कैपिटल आ रहे हैं, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर, तो 9 + 3 डोमिनेंट, सिर्फ डोमिनेंट कैपिटल आर वाला कितना आ जाएगा 12। रिसेसिव इसका इसी का रिसेसिव रिंकल्ड है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो रेशियो क्या होगा, सिर्फ डोमिनेंट सिर्फ रिसेसिव का रेशियो कितना होगा एक एक कैरेक्टर का 12:4, दैट इज इक्वल टू 3:1। द आंसर विल बी 3:1। अच्छे से क्वेश्चन को समझना, ऑफ 1 कैरेक्टर दिया है, 2 कैरेक्टर नहीं दिया। अगर 2 कैरेक्टर देता तो क्या आंसर होता 2, डोमिनेंट 2 कैरेक्टर, रिसेसिव 2 कैरेक्टर, तो क्या आंसर होता, ये डोमिनेंट 2 कैरेक्टर, ये रिसेसिव 2 कैरेक्टर, आंसर होता 9:1। समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेटेरोजाइगस टॉल एंड वायलेट फ्लावर pea plants were selved and total 512 seeds are collected. What will be the total number of seeds for both heterozygous traits? ठीक है, heterozygous tall and violet flowered pea plants were selved. heterozygous tall and violet दोनों heterozygous फॉर्म में, अच्छा selved हो गए, ठीक है। टोटल कितना मिला 512 सीड्स मिले, ओके वेरी गुड। What will be the total number of seeds for both heterozygous traits? Both heterozygous trait मतलब यही होगा, यही वाला कॉम्बिनेशन। वो पूछ रहा है कि ये वाला कॉम्बिनेशन का नंबर ऑफ सीड्स कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ सीड अगर हमको मिल रहा है कितना 512, बहुत इजी है। अगेन प्रोबेबिलिटी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी यूज करो। कैपिटल टी आने का चांस कितना है इन दोनों में से, कैपिटल टी आने का चांस कितना है 1/2, स्मॉल टी आने का चांस कितना है 1/2, कैपिटल वी आने का चांस कितना है 1/2 और स्मॉल वी आने का चांस कितना है नहीं, ये थोड़ा सा रुको, ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो मैंने बताया था ना अभी प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन में, अगर ये दोनों है, ये आने का चांस कितना है बेटा 1/2 था ना चांस, हेटेरोजाइगोटिक आने का चांस कितना 1/2 हमने बनाया था, और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, और ये आने का चांस फिर अगेन 1/2, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 1/4। तो टोटल इसमें से ऑस्प्रिंग में से 1/4 यही आएंगे। और हमने चेकर बोर्ड में भी देखा है, पूरा एक कर्नर पूरा एक क्या एंगल में होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसका मतलब क्या है 1/4 चांस है। टोटल हमारे पास सीड कितना है 512, तो 512 का 1/4 कितना हो गया 4 1 4 2s are 8, 4 8 are 32, आंसर होगा 128। समझ में आ रहा है, ये भी प्रोबेबिलिटी वाला है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा ये क्लास का, ठीक है, ध्यान से देखो। अगेन फ्रीक्वेंसी और अगेन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वो पूछ रहा है कि मार्क विथ रेस्पेक्ट टू F2 जनरेशन मेंडेलियन डायहिब्रिड क्रॉस हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस जीनोटाइप कितना % होगा। चलो ये वाला फ्रीक्वेंसी हमने देखा था कितना होगा 1/2, कैपिटल आर कितना होगा होमोजाइगस है 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 इंटू 100 कितना % होगा 12.5, ये सही है, वेरी गुड। स्मॉल टी कितना हो जाएगा 1/4, स्मॉल आर कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 6.1 इंटू 100% अगर हम देखेंगे 6.15, ये भी सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी का 1/4, कैपिटल आर का भी 1/4, 1/16 अगेन 6.25 आ जाएगा, ये भी सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी का कितना होता है 1/4 इंटू
कैपिटल और स्मॉल आर का होता है 1/2 इज इक्वल टू 1/8 होगा। 1/8 मतलब कितना, 12.5 होना चाहिए। 25% है, ये गलत हो गया है कि नहीं, विच इज द रॉन्ग ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल और स्मॉल आर जीनोटाइप इज 25%। यहाँ तक हमने 20 न्यूमेरिकल्स किए। बेसिकली यहाँ पे हम लोग फोकस किए किसको, फ्रीक्वेंसी को फोकस कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन वाला फ्रीक्वेंसी, जीन में डिस्टेंस वाला क्वेश्चंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, और stay tuned with us and with me with our academy for the next good video lecture on the genetics, the numericals on genetics. Thank you.